अस्सलाम स्टूडेंट्स, जो आज हम करने जा रहे हैं, आज हम करने जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसके बाद कोवलेंट हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, यानी उसकी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो लास्ट टाइम जो हमने किया था, हमने ये बात कर ली थी स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमने स्ट्रेंथ की बात की थी और किसकी स्ट्रेंथ की बात की थी, हमने ये कहा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ। किसकी स्ट्रेंथ की बात की थी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ की हमने बात की थी। तो अगर स्ट्रेंथ के ऊपर हम जाते हैं तो हमने ये कहा था कि अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बाकी दोनों के साथ, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज को लेके आते हैं। नंबर एक हम करेंगे डाइपोल फोर्सेस और नंबर दो पे आ जाएगा कोवलेंट बॉन्ड। हमने इन दोनों की बात की थी और ये कहा था कि डाइपोल फोर्स से ये क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आपके दिल में हमारा प्रीवियस लेक्चर हो तो वहाँ पे हमने ये कहा था कि डाइपोल फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, डाइपोल फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन जब उसको हम लेके आते हैं कोवलेंट बॉन्ड के लिए तो इससे हम कर देंगे ये होती है वीक होती है। और ये आपने लास्ट लेक्चर में किया था कि ये 20 टाइम्स वीक फोर्सेस होती है कोवलेंट बॉन्ड से। खैर, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने की वजह से ये इफेक्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स जो हमारी बुक ने भी दिया हुआ है। तो अब कोवलेंट हाइड्राइड्स को कैसे इफेक्ट करती हैं, तो याद रखें, जो पहला मैं यहाँ पे जो आज बात करेंगे, हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। आप याद रखें कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये रिलेट करती है किस चीज के साथ, ये रिलेट करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ। किसके साथ ये रिलेट करती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसे उसके साथ रिलेट करेगी, ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये मैंने एक सिंपल सा यहाँ पे लिख दिया तरीकेकार कि जो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं या हमारा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। मतलब अगर ई एन डिफरेंस ज्यादा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, और अगर ई एन डिफरेंस वीक है तो क्या होगा, अगर ई एन डिफरेंस स्मॉल है तो बॉन्डिंग क्या होगी, वो वाली वीक होगी। अब हम पीरियड्स की बात करते हैं, तो हमने पीरियड में नंबर 1 पे जाना है, हम 4 ए से शुरू कर देते हैं। ये हम लिख लेते हैं कि हमारे पास आ जाएगा पीरियड। तो पीरियड के अंदर हमने जाना है जी, इधर लिख देता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा 4 ए। और 4 ए कौन सी फैमिली होगी? ये फैमिली होगी कार्बन फैमिली। कौन सी फैमिली होगी? कार्बन फैमिली होगी। और इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 5th ए। कौन सा आ जाएगा? 5th ए। ये हम इसको नाम दे देंगे, ये होगा नाइट्रोजन फैमिली। उसके बाद हम चले जाएंगे 6A पे, तो जो 6A होगा ये होगा ऑक्सीजन फैमिली। जो आगे 7th A आ जाएगा, 7th A को हम कर देंगे, आ जाएगा हैलोजन्स। इसके बाद 8A के रिमूव नहीं करेंगे क्योंकि नोबल गैसेस होती हैं और भी बॉन्डिंग में नहीं लेती है। अब जब कार्बन के हम हाइड्राइड्स की बात करते हैं, इसके हाइड्राइड का फार्मूला आ जाएगा सिंपलेस्ट में CH4। इसका जब बात करेंगे इसका आ जाएगा जी NH3। इसकी बात करेंगे इसका आ जाएगा H2O। और जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं HF। क्या लिख लेते हैं? HF लिख लेते हैं। और इसकी जब फिजिकली चलेंगे तो हम ये करेंगे, चूंकि जब हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट, काम मूव करना है लेफ्ट टू राइट, जब हमने जाना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो चूंकि ई एन डिफरेंस जो है
वो क्या कर रहा है, ई एन डिफरेंस यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। आप ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे कार्बन जब हम जानते हैं लेफ्ट साइड ई एन डिफरेंस बढ़, ई एन एटम की बढ़ती जाती है, तो कार्बन एन ऑक्सीजन उसमें कौन सा आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा। अगर तीनों को देख लेते हैं तो ई एन कुछ यूं बनेगी, कार्बन आ जाएगा, इसकी सबसे कम होगी, उसके बाद आ जाएगा नाइट्रोजन, इसके बाद आ जाएगा ऑक्सीजन, उसके बाद आ जाएगा फ्लोरीन, कौन सा आ जाएगा, एंड पे आ जाएगा फ्लोरीन आ जाएगा। तो चूंकि कार्बन की ई एन सबसे कम है तो सी और एच का डिफरेंस स्मॉल होगा, एन की ई एन ज्यादा है तो एच और एन का डिफरेंस सी और एच की बॉन्डिंग पर ज्यादा होता जाएगा, यहाँ पे और ज्यादा, और यहाँ पे डिफरेंस एच एफ की दरमियान यहाँ पे और ज्यादा होता जाएगा। तो जितना डिफरेंस ज्यादा होता जाएगा हम ये करेंगे कि उतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती जाएगी, स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, क्या होती जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हम ये करेंगे तो जो फोर्थ ए होता है, जो फैमिली फोर्थ ए होगी, ये होती है गैस। ये क्या होती है, फोर्थ ए को हम ये करेंगे, ये होती है गैसेस, यानी कि CH4 की जब हम बात करेंगे तो ये होता है गैस एट रूम टेम्परेचर। ये क्या होता है, गैस होती है एट रूम टेम्परेचर। और उसके बाद जब हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट आ जाएगा वाटर है या F है, तो हम बात कर लेते हैं 7th ए की। तो 7th ए के अंदर जब आएंगे तो 7th ए के मेंबर जो होते हैं, क्योंकि वहाँ पे H बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग आ रही है, और H बॉन्डिंग के स्ट्रॉन्ग आने की वजह से जो मसलन कि हम HF की बात करते हैं, ये होते हैं लिक्विड, वोलेटाइल लिक्विड होंगे। और नीचे जब हम जाएंगे क्लोरीन की जाना तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, HI की बात करेंगे, वो क्या होता है, वो हो जाएगा सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब यहाँ पे हमने देख दिया है कि जो कि ई एन डिफरेंस बढ़ता जा रहा है तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या करेंगे, वो भी यहाँ पे वेरी करते जाएंगे। और ये ना आपको के ऊपर एक पैराग्राफ, एक टेबल छोटा सा दिया हुआ है, उस टेबल में बताया गया है कि उसका पीरियड कौन सा है, उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे हो सकते हैं। अब यहाँ पे ना एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, उस शॉर्ट क्वेश्चन को भी लिख लेते हैं कि जब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो H2 होता है, H2O, ये होता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और उसके बाद जो नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट में हमने बात करनी है कि जो CH4 है, ये होता है गैस एट रूम टेम्परेचर। ये क्या होगा, ये होगा गैस एट रूम टेम्परेचर। ये क्यों होगा, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो इसकी ई एन डिफरेंस ज़्यादा होगा H का, और C का डिफरेंस कम होगा, H का O का डिफरेंस क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। तो इस डिफरेंस के ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे एक और क्या काम होता जाएगा, यहाँ पर उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होती जाएगी जी। अब हमारे पास यहाँ पे एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ये मेरे पास 3 कंपाउंड है, एक यहाँ पे HF है, उसके बाद यहाँ पे H2O है, और तीसरा यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे अमोनिया है। तो क्वेश्चन आपको ये आ सकता है, जब हम इसके यहाँ पे बात करेंगे, हमने यहाँ पे जब इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करनी है, तो हम ये करेंगे जो बॉइलिंग पॉइंट के मुताबिक जो होता है अमोनिया, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, और इससे ज़्यादा होगा HF का, और इससे ज़्यादा होगा H2O का, या H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है, तो ये तीन आपको दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है। पहला आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, और दूसरा जो है वो क्वेश्चन यूँ आ सकता है कि जो HF है, यहाँ पे F की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है, F की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है। अब F की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के ज़्यादा होने की वजह से F का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे वाटर का ज़्यादा है। तो अब देखिए ज़रा, वाटर का जब हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, वाटर का कोई स्ट्रक्चर यूँ आ जाएगा, ये आ जाएगा ऑक्सीजन, उसके बाद इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, और आगे ये आ जाएगा ऑक्सीजन, इसके साथ ये आ जाएगा हाइड्रोजन। अब ये आ जाएगा ऑक्सीजन, इसके साथ ये आ जाएगा हाइड्रोजन,
और उसके बाद ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसके हाइड्रोजन, और उसके बाद जब इसकी बात करेंगे ऑक्सीजन, आगे आ जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और इधर में बात कर रहे थे ऑक्सीजन, ये आ जाएगा इसका एक हाइड्रोजन, ये दूसरा आ जाएगा। तो अब इसके पास यहाँ पे आगे भी पड़ा हुआ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और ये आ जाएगा हाइड्रोजन। यहाँ पे आपको पता ही है कि O के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, H के ऊपर कौन सा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। O के पास दो लोन पेयर होते हैं, तो अपने लोन पेयर के थ्रू इधर से अट्रैक्शन कर जाएगा, ये अट्रैक्शन स्टेटमेंट आ जाएगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी। तो ये देखिए कि हमने कहा है कि जो ऑक्सीजन है वो एक टर्न में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा करता है, उसके पास दो लोन पेयर ज्यादा है, और वो क्या काम करेगा, एक वक्त में दो H के साथ बॉन्डिंग कर सकता है, वो अपना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कर सकता है। लेकिन जब हम बात करेंगे HF की, तो हम ये लिख लेते हैं H आ जाएगा, उसके बाद F आ जाएगा, इसके बाद H आ जाएगा, और ये F आ जाएगा, इसके बाद आगे फिर H आ जाएगा, ये F आ जाएगा, इस दरमियान ये आ जाएगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या क्या काम करेगा, ओनली वन बॉन्ड, ओनली वन अट्रैक्शन करेगा, और वाटर कितनी कर सकता है, 2 अट्रैक्शंस कर सकता है। तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के ज्यादा होने की वजह से वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू HF। अब उसके बाद बारी आती है अमोनिया की। तो जब हम अमोनिया के स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं, जब हम अमोनिया के स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे तो हम यहाँ पे ये कर देंगे कि ये आ जाएगा N, इसके साथ ये आगे इसका लोन पेयर आ जाएगा, इसका ये पहला H है, दूसरा H है, और आगे इसका तीसरा H है। तो ये आगे N आ जाएगा, इसका ये पहला H आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, और ये तीसरा आ जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा इसका लोन पेयर। तो ये क्या काम करेगा कि इसके अंदर भी यही होगा कि ये एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स करेगा। अगर ये भी क्या काम करेगा, ओनली वन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स करेगा, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर होता है। अब पीछे क्वेश्चन बचता है कि जो HF है इसके ये भी एक अट्रैक्शन कर रहा है, और इसके पास एक लोन पेयर होता है, अट्रैक्शन ये भी एक कर रहा है। अलग इसके पास लोन पेयर 3 होते हैं, लेकिन वो एक होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि इसका दोनों एक अट्रैक्शन कर रहे हैं, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट HF का ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो F है ये क्या होता है, ये होगा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। बात समझ आ गई ना। और इसके बाद जब इसको कंपेयर करेंगे O के H2O के साथ HF को, आल्दो जो फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव उसकी ज्यादा है, लेकिन वहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर नंबर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हो रही है वाटर के केस में। इस वजह से वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज्यादा होगा। बात समझ आ गई। तो ये आपका पॉइंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम क्वेश्चन के आपको आ सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कोवलेंट हाइड्राइड पे कैसे इफेक्ट करती है मेल्टिंग का बॉइलिंग पॉइंट को, और उसके बाद वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्यों होता है, HF की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन वाटर में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, HF और नाइट्रोजन या अमोनिया दोनों एक अट्रैक्शन होगी, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, अमोनिया का कम होगा। क्यों होगा। अब इसके बाद हम आते हैं कि अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ, मसलन आप ये करेंगे कि आप लोगों ने ये देख लेना है कि ये पड़ा हुआ है HF है, उसके बाद HCl है, उसके बाद ये पड़ा हुआ है HBr, और उसके बाद ये आ जाएगा HI। कौन सा आ जाएगा, HI आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन में ये क्या रहता है कि जो HBr है इसका जो BP होगा वो क्या होगा जी, हाई होगा। क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। किसकी निस्बत, HCl की निस्बत। और जब हम बात हैं HBr की, इसका बॉइलिंग पॉइंट और हाई होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ये क्या होगा, वेरी हाई। अगर हम पूरी फैमिली को देख लेते हैं तो HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, उसके बाद आ जाएगा HCl, उसके साथ सबसे कम HF का, उसके बाद आ जाएगी HBr, उसके बाद आ जाएगी HI की। तो ये क्या वजह है, हालांकि ऊपर नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जा रही है जी, कम होती जा रही है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे केस ये वाला आ जाएगा। इसमें जब हमने बात करनी है तो यहाँ पे हम ये कर देंगे, साइज इंक्रीज कर रहा है। साइज क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है, और साइज के इंक्रीज करने की वजह से यहाँ पे पोलैरिटी क्या होती जा रही है,
पोलैरिटी भी यहाँ पे इंक्रीज कर रही है। आप पोलैरिटी के इंक्रीज करने की वजह से वहाँ पर उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते जाएंगे, ज़्यादा होते जाएंगे। यही वजह होती है कि HI होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, HBr का क्या होगा, इससे कम होगा, HCl का और कम होगा। तो ये हमारा थोड़ा सा काम था जो आज हमने किया है, हाइड्राइड की बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। तो नेक्स्ट हमारा जो काम आएगा, नेक्स्ट में हमने अपना करना है फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक सॉल्युबिलिटी आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन फूड आ जाएगा। तो हमारा लेक्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट होगा। ओके, अल्लाह।